सा व्यवहार था दोनों का? आपने इल्ज़ाम लगाया है कि वो शुरू से ही आपके साथ मारपीट करती थी, दहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा था। हाँ जी। मुझे दहेज के लिए मारती पीटती थी भैया और अपने माँ बाप के साथ मिलके। शुरुआत से बताइए, जब आप गई उस घर में तो कैसा व्यवहार था परिवार वालों का, निक्की का, कंचन का, किस तरीके का व्यवहार था आपके? दो बार तो सही था। जब मैं तिवारे गई तो तिवारे तो मेरे साथ मारपीट होके मैं यहाँ पर आ गई थी दहेज के लिए। उन्हें कैश चाहिए था। शादी से पहले मेरे ससुरा यहाँ पर 10 दिन पहले आया था, शादी से पहले। उनके गार्डियन का काम है, गाड़ी उनके काफ़ी रहती है। तो वो कहने लगे कि हमारी गाड़ी तो है पर हमें कैश दे देना। ये नहीं बोला कि रहने देना, हम हमारे बहुत कुछ है, बेटी दे देना। ये कहा कि कैश दे देना। कितनी कैश की डिमांड की गई? गाड़ी के कैश की डिमांड थी, जितनी भी गाड़ी की आती जाती, बस गाड़ी नहीं चाहिए थी उन्होंने। कितना कैश दिया था आप लोगों ने? हमने कैश 2.5 3 4 लाख के करीब दिया था कैश। तो हमने बाकी पैसा लगाया था शादी में। अच्छा सियाज सियाज गाड़ी दी थी, अच्छा गोल्ड दिया था। जो सामाजिक तौर पे जो बेटी को दिया जाता है, कपड़े बर्तन ये सब फर्नीचर वगैरह। बिल्कुल, जो हमारे समाज में चला आया है वो सब दिया जाए। हाँ 40 45 लाख तक के करीब किया था। हाँ। शुरुआत कहाँ से हुई इस मामले की? कब आपके प्रति जो थे उनका व्यवहार कैसा था, कैसा रवैया था आपके प्रति? नहीं था, अच्छा नहीं था। मेरी शादी से बाद में ही 1 1.5 महीने बाद वो मेरे साथ मार पिटाई करने लग गई। ये कहने लग गए कि ये गाड़ी जो लेकर आई है ये शुभ थी, मेरा बेटा तो तन तन बचाए मरने से। अपने बाप से कह के स्कॉर्पियो गाड़ी देंगे। और वो बेच दी थी 1 हफ्ता बाद ही, मेरी शादी से 1 हफ्ता बाद ही बेच दी थी गाड़ी। हाँ जी, और उसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया था। अभी निकी और विपिन भाटी के बीच जो भी चल रहा है कि उन्होंने, विपिन भाटी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया या निकी ने खुद आग लगाई है, आपका इस पर क्या कहना है? आप करीब से जानती हैं निकी को, कंचन को और उनके परिवार को भी जानती हैं, भाभी रही हैं आप वहाँ। देखो मैंने जहाँ तक निकी को देखा है, प्रोफाइल वगैरह उसकी, मैं तो निकी। फाइल नहीं, आप तो पर्सनली उन्हें जानती हैं, 8 महीने तो उनके साथ रही हैं। नहीं, मैं 8 महीने नहीं, मैं तो 1 1.5 महीने भी क्या 15 दिन मुश्किल रही थी उनके साथ। मैं तो फिर उनकी शादी पे गई थी, जब मैं दहेज के ऊपर मारपीट के उन्होंने भगा दी थी, फिर उनकी शादी पे ही गई थी मैं। हाँ जी। तो कैसा व्यवहार था? वही था, मेरे प्रति अच्छा ही था ही नहीं उनका, पूरे परिवार का। छः छः आपके साथ ठीक है, उनका आपस में कैसा व्यवहार था? निक्की पर्सनली आपको एज आप भाभी हैं, आपकी ननद है, किस तरीके से उनका व्यवहार था? मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मेरे से कोई ऐसा मतलब नहीं रखती थी जैसे ननद भाभीयों में होता है। अगर उनका ऐसा कोई अच्छा व्यवहार होता तो आज मैं वहाँ पर होती। न भाभी मेरे भी है दो दो, मैं नहीं रह रही। मैं पीयर में 9 साल हो गए मुझे, तभी मेरे भाइयों की शादी हो गई थी। किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था आपको, क्या कुछ होता था? दहेज के लिए की मांग करते थे, मुझे छोड़ जाते थे मार पीट के। कई बार तो अचानक से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई? हाँ जी, अचानक से हुई थी इन सब चीज़ों की। उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब करेंगे, इतना सब कुछ लेकर भी 40 45 लाख रुपए की शादी करी थी पापा जी ने। इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्या आरोप है आपका उनके ऊपर, निक्की के ससुराल मायके वालों पर क्या आरोप है आपका? बस यही आरोप है कि उन्होंने दूसरे की बेटी दहेज के लिए छोड़ी हुई है। अब वो अपने बेटी के लिए मांग कर रहा है तो मुझे भी मेरा दे दो। जो मेरे पापा ने, मेरा भी न्याय कर दो। जो मेरे पापा ने मुझे उन लोगों को दिया है तो मुझे दे दो। रिश्ता ख़त्म करो जब नहीं रखनी तो आपको। मैं कहाँ से दूँ रोज़ रोज़ दहेज ले जा कर के उन्हें? अब तो मेरे पापा भी नहीं है। जब पापा देते रहते थे मुझे, पंचायत में भेजते रहते थे 2 2 लाख रुपए, 5 5 लाख रुपए दे के। अच्छा, शादी के बाद जब आप इधर चली आई उसके बाद भी आती जाती रहती थी और पैसे दिए दहेज के? 2 2 3 3 साल में लेके जाते थे मुझे। हाँ जी, वो भी 4 महीने के लिए ले गए, 5 महीने के लिए ले गई, बस इतने दिन के लिए लेकर जाते थे। उसमें भी मैं खुश भी 1 महीने भी नहीं रहती थी, बस काटती थी कि कोई ये कहेगा कि अब 3 साल में यहाँ से गई है, और वहाँ इस पर वहाँ पर नहीं डटा जाता। मजबूरी में काटना पड़ता था मुझे। लगभग आप कितने दिनों तक वहाँ पे रही? जब से शादी हुई अब तक कितने दिन वहाँ रही हैं, कितने महीने तक वहाँ रही? बस 1 साल, 9 साल में 1 साल लगा लो। हाँ 9 साल मात्र? हाँ जी, हाँ जी, 9 साल में 1 साल का रही हूँ बस मैं वहाँ पर। नहीं तो मैं तो यहाँ पर ही रही हूँ। उन्होंने
कभी राजी मन से कभी लेके ही नहीं गई। कभी हमारे माँ मम्मी पापा पंचायत करते थे तो पंचायत में दबोच से लेके जाते थे। सो उससे भी पहले मांग कर देते थे कि हमें 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये चाहिए। दादा पिताजी उनके या फिर आपके पति? हाँ जी, मेरे पति भी और उनके पिताजी भी तब लेके जाते थे मुझे यहाँ से। आपके पति आपसे कहते थे कि दहेज लेकर आओ इतना तभी तुम्हें यहाँ रहने देंगे? हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो चली जाए मेरी ज़िंदगी से, मुझे तू नहीं राखनी, ये बोलते थे। आखिरी बार आप वहाँ पर कब गई थी? आखिरी बार मैं अब 14 महीने पहले, 14 महीने से पहले गई थी। अब 14 महीने तो मुझे यहाँ पर हो गए, उससे पहले मैं वहाँ पर ही थी। अच्छा, जब आप वहाँ पर थी तो कभी आपने सुना कि निक्की और विपिन के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, दहेज को लेकर कुछ प्रताड़ित किया जा रहा हो उन्हें, या निक्की घर चली आई हो, परेशान हो, ऐसी कोई बात सुनने में? नहीं, मैंने नहीं सुनी ऐसी बात, कि मुझे इससे तो ये सब चीज़ छिपाई जाती है। वो कैसे बताएंगी कि मैं हमारी बेटी दुखी है या खुश है, पर उन्हें देखने से लगता था कि वो बहुत खुश है। ये तो मैंने भी देखा है, हर एक इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितना खुश है, कितना दुख है। तो मुझे दोनों बहनों के चेहरों से पता लगता है कि वो अच्छे रखते थे, उन्हें खुश थे वो ससुराल में। वह क्या कहेंगी, कहा जा रहा है कि विपिन ने जला दिया है, क्या कहेंगे आपको? विपिन ने जला दिया होगा, क्योंकि क्लियरिटी सब कुछ बता रही है वीडियो की। ऊपर से बहन आ रही है भगती हुई, जलती हुई, जैसे बहन को पता है कि तेरी बहन ऊपर से उतरेगी जलती हुई और तू वीडियो बनाना। यहाँ भी तो वही है। फिर आप इसलिए तो नहीं कह रही कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है, या सच में आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है ऐसा, मैं क्यों कहूँगी, जो सच है वो बताऊँगी मैं तो। मुझे तो लग रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बहन पानी डाल रही है, वो कह रही है कि निक्की तुमने क्या कर दिया। हर सबूत पकड़े जा रहे हैं। उससे पहले भी ये बोला कि वो निक्की को छोड़ के भाग गए ससुराल वाले, जबकि ससुराल अंतिम संस्कार कर रहा है। अगर वो मारते तो ससुराल अंतिम संस्कार में नहीं रहता, अंतिम संस्कार कर रहा है सबके साथ, समाज के साथ मिलके। अभी आपके जो ससुर जी हैं उनका कहना है कि आप कभी भी घर चली जाती थी, बिना पूछे घर चली जाती थी, हमारी बात नहीं सुनती थी। मतलब तलाक की जो वजह है, आप इसलिए छोड़कर गई, उसका कारण दहेज नहीं है, आप मनमानी करती थी, इस वजह से आप घर छोड़कर चली आई। मेरी दादी खत्म हो रही है, मेरे पापा खत्म हो रहे हैं, वो नहीं लेके आएंगे तो ऐसे टाइम पे मैं कैसे क्या करूँगी, ये बताओ मुझे। मैं वहाँ बैठी रहूँगी? ये पापा, ये दादी मुझे मिल जाएंगी दोबारा? मैं उनके भरोसे वहाँ पर, वो लेके नहीं आ रहे तो मैं खुद भी नहीं आऊँगी ऐसी उसमें। चलो वो तो नॉर्मल में घर पे मिलने जा रही है, वो तो एक बार हो जाता है, पर मेरे पापा ख़त्म हो रहे हैं, मेरी दादी ख़त्म हो रही है, उसमें वो लोग मुझे लेके नहीं आ रहे तो मुझे तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ दोबारा नहीं मिलती। कब फैसला लिया आपने कि नहीं अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे अपने घर जाना है? क्योंकि एक जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत मजबूती की बात है, और आप एक बहुत ही मजबूत महिला के तौर पर मुझे दिख रही है। मैं तो इस मजबूती को 9 साल से दिखा रही हूँ। 9 साल हो गए, मैं समाज का भी सामना कर रही हूँ, मैं उन लोगों का भी सामना कर रही हूँ जो ये सोचते हैं कि छुटी हुई लड़की के बोलते हैं, मैं उन लोगों का भी सामना कर रही हूँ। मैं झेल रही हूँ, पता है मुझे, पर कब तक झेलूंगी मैं? या तो जिंदगी भर रोने से अच्छा है इंसान एक बार रो लेता है। अब जो फैसला लिया है वो यही है कि मुझे उस घर में नहीं जाना। क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन आपने ये फैसला लिया? अचानक से आप चली आई या फिर आपने काफ़ी दिनों तक सोचा कि हाँ अब मुझे यहाँ नहीं रहना? जिन इंसानों ने मेरे लिए ताले घर में लगा दिए, तो उस घर में रहने का मेरा क्या फ़ायदा? ताला लगाए थे मेरे लिए, मैं अपनी दादी के ख़त्म होने पे उनसे बिन कहे उनके दौरे फ़ोन किया भैया ने, मेरी दादी का एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी, भैया ने का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में, तो उसमें माँ जी ख़त्म हो गई थी हमारी दादी जो, तो इन्होंने फ़ोन किया कि मीनाक्षी को लेके आ जाओ, मतलब उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया, जब पड़ोसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तेरी दादी ख़त्म होगी, तब मैं वहाँ से आई अकेली, तो उन्होंने मेरे लिए ताले ठोक दिए घर में। निकल रही थी घर से तो ताला लगा दिया गया घर में? हाँ जी, जो दोबारा पड़े ना आके। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यहाँ से, सबको पता थी कि मैं अपने दादी के ख़त्म होने पे अकेली आई हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे भाई और मेरे साथ गए, मेरे चाचा ताऊ भी कैसे कैसे चलेगा,
चाचा ताऊ भी थे, एक दो गांव के आदमी भी थे। तो उसमें जब ताले मुझे घर में लगे दिखे तो मंदिर है उनका, मंदिर में रहते थे वो। तो मैं मंदिर में गई, तो मंदिर में जब मैं चाबी लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर लिया और के कमरे मंदिर के कमरे में बंद कर लिया। भाई बाहर खड़े हुए थे और वो कट्टा, देसी कट्टा जो होता है उसे लेकर बाहर लिकड़ा था। अब मुझे खींच लिया मेरे देवर ने, मेरी सासू ने, और कंचन निक्की थी कमरे में, और इन्होंने मुझे कतई मरा कर दिया कमरे में। इन पे फायरिंग करी, फिर मुझे पुलिस वालों ने निकाला था वहाँ से। मुझे आज जो निकी के भाई थे उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई थी, जिस वीडियो में उनकी एक गाड़ी खड़ी हुई है और उनका ये कहना था कि आपके घर वाले उनकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनकी नई गाड़ी गाड़ी तो पहले हमारी तोड़ी थी। हाँ, पत्थर मारे थे जब गाड़ी हमारी टूटी थी। अच्छा, पहले उन लोगों ने, कौन कौन शामिल था उसमें? वही था देवर माँ बेटा ने ऊपर छत से गाड़ी में ईंट मारी है पहले। ये अपने आप को बचाव गोली से कर रहे थे। किस बात पे? जब आपकी दादी खत्म हुई उसके बाद जब आप गई थी? हाँ जी, हाँ जी, उसी बात पे। तो ये अचानक से विवाद शुरू हो गया? हाँ जी। तो उन्होंने पहले हमारी गाड़ी पे मारी, फिर इन्होंने जो मेरे चाचा ताऊ है वो ये भाई यार, इन्होंने उसकी गाड़ी फोड़ दी। एक चीज़ जानना चाहूँगी, पर्सनल है बट इतने साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए, बच्चे को लेकर क्या कहेंगे? बच्चे नहीं हुए, जब हस्बैंड ही नहीं आते थे, कभी आते थे तो कहाँ रहते थे? बाहर रहते थे, बाहर मुंह लग रहा है उनका, कोई थी कोई। अच्छा, ये भी बात आपको पता है? मतलब ये बात भी पता चली? कंफर्म हुई थी, क्लियर नहीं बता सकती मैं कि मैंने कुछ देखा नहीं, मेरे पे कोई फोन वोन। अब कंचन दिखी तो हर चीज, छोटी चीज की वीडियो बनाती थी, क्यों उनके पास फोन रहता था, मुझे फोन नहीं राखन देते थे। तो मैं आपके पास फोन भी नहीं था वहाँ? मुझे फोन नहीं राखन देते, इस चीज के वो बहुत खिलाफ थे। मेरा फोन रखना उनके लिए बुरा था। पति ने आपको मना किया था फोन रखने के? पति ने भी, सास ने भी, ससुर ने भी, मतलब कोई भी पसंद नहीं करता था फोन रखवाना। मेरे भाई यार जाते थे 3-3 4-4 दिन में, जब इनका कोई संपर्क मेरे से नहीं होता था तो ये खुद मम्मी पापा से मेरी बात करवाते थे अपने फ़ोन से, जाके मेरे से मिलने जाते थे तो अपने ही फ़ोन से मम्मी पापा से मेरी बात करवाते थे। हाँ जी, इतना कंट्रोल में ऐसे बंदी बना के रखा हुआ था मुझे घर में उन्होंने। बच्चे के बारे में आप कुछ बता रही थी? बच्चे के बारे में किसको अच्छे नहीं लगते। आज मेरे से छोटे भाई है, उन पे 8-8 9-9 साल के बच्चे हो रहे, क्या मेरा जी नहीं करता? मैंने नहीं सोचा कभी, पर वही है, जब वो नहीं आता था और 1-2 बार रहे भी थे तो उसमें उन्होंने वॉशर वाली गोलियां खिला दी मुझे। किसने खिला दी? नहीं थे बच्चे कि मेरे बच्चे रहे, क्योंकि उनका टारगेट वही था कि 7 साल बाद हम इसे छोड़ देंगे। 7 साल बाद क्यों छोड़ देंगे? साथ उन्हें नहीं रखनी थी, कहीं और होगी सेटिंग फिक्स, जिसे लाना चाहता हो घर। मैंने एक बार उससे कहा भी था कि मेरे जीते जी इतने मैं इस घर में हूँ ना, इतने तू किसी को नहीं लाएगा, कि तू रोक भी नहीं सकती, तो होएगी कोई। अबॉर्शन की दवाइयाँ आपको किसने दी थी? सास ने। हाँ जी। कह कर दिया था कि ये दवाई खा लो? नहीं, ऐसे नहीं कह के दिया, ये ऐसे कह के दिया था जैसे देहाती भाषा में कहते हैं कि ये सह पलट, जैसे कि लड़का लड़की की जगह लड़का। हाँ, लड़का। हाँ, आप भी जानते हो। तो ये कहकर मुझे दवाई खवाते थे वो लोग 2 बार, फिर मेरे तभी तकलीफ बन जाती थी उस दवाई के खातर। 2 बार हुआ और दोनों बार ही उन्होंने? जी हाँ जी, और मेरे से कहती थी कि मेरे सामने ही खा। मैं एक बार हुआ तो मैं समझ गई, फिर दोबारा मुझे ज़बरदस्ती दी गई वो। मैंने कई बार नाटक सा भी करा कि मैं खा लूँगी, तो वहाँ पर ही खड़ी रही, कहने लगी मेरे सामने खा, अभी खा। दोबारा जब रहा था तो 2 बार मेरे बच्चे भी रहे थे, जो उस अबॉर्शन की गोली खाकर ख़राब करवा दी गई। आपके जो ससुर जी हैं वो बुलडोज़र एक्शन की मांग कर रहे हैं कि विपिन भाटी के घर पर बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए, सभी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्या कहेंगी आप? मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उसकी बेटी मरी है, उसे दुख हो रहा है, वो बुलडोज़र चलवा रहा है। अगर उन्होंने उसकी बेटी को मारा है या मरी है तो बेटी का मारना और बेटी का छोड़ना दोनों बराबर के दोषी है। अगर उन्होंने बेटी मारी है तो वो भी दोषी है, इन्होंने बेटी किसी की छोड़ रखी है तो ये भी दोषी है। तो बुलडोज़र तो फिर इनके घर में भी चलना चाहिए।
पहले इनके घर में चलाओ, क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने छोड़ रखी है अपनी वाइफ, अपने घर की बहू इन्होंने छोड़ रखी है, तो बुलडोजर इनके घर में चलवाओ। तो सुना आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए निक्की की भाभी इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ पारिवारिक कलह, दहेज को लेकर उत्पीड़न और ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला अब किस तरीके का नया एंगल लेगा। 3 पक्ष हैं और तीनों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन अब ये जांच का विषय है और क्या सच है ये जांच में ही सामने आएगा।